मैं हूँ आर्या और वेलकम टू आर्या थॉट्स, तुम्हारा फेवरेट चैनल जहाँ साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ एक साथ मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके साथ होती है और ये साइलेंट हमारे ड्रीम्स को रोक लेती है। क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ मेरी जान, वो मोमेंट जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठते हो, शायद कॉलेज का असाइनमेंट, जॉब एप्लीकेशन या एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, पर 2 हफ्ते बाद भी तुम इंस्टाग्राम रील्स में डूबे हुए हो या यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देख रहे हो। स्टडीज कहते हैं कि 28 मार्च तो हाँ 95% रेगुलरली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मतलब मैं भी, तुम भी और शायद तुम्हारा नेबर भी इस ट्रैप में फंसा है। पर ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल पैटर्न है और अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हम इसे हरा सकते हैं। आज मैं तुम्हें 3 साइंस पैक्ड ट्रिक्स बताऊंगी जो तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर देंगे और तुम्हें अपनी गोल्स के करीब ले जाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है तो मेरे साथ रुको, क्योंकि ये टिप्स तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंज कर सकते हैं। पहले ये समझो प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम काम क्यों टालते हैं। लोग सोचते हैं ये लेजीनेस है या मोटिवेशन की कमी, पर असल में मेरी जान, ये तुम्हारे ब्रेन का खेल है। जब तुम कोई चैलेंजिंग टास्क देखते हो, लाइक एग्जाम के लिए पढ़ाई, एक बिजनेस प्लान शुरू करना या पेपर लिखना, तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट कॉल्ड अमिगडाला उससे थ्रेट समझता है। नॉट लाइक जंगल में टाइगर वाला थ्रेट, पर इमोशनल थ्रेट जैसे स्ट्रेस, फेलियर का डर या बोर्डम। तो वो तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ धकेल देता है, लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फनी कैट वीडियोस देखना। एक 2013 स्टडी बाय डॉक्टर टिमोथी पाइचल ने ये बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट के बारे में कम और नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करने के बारे में ज्यादा है। जब तुम काम टाल रहे होते हो, तुम एक्चुअली उस टास्क से आने वाली एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन से भाग रहे होते हो। मैं भी ये फील किया मेरी जान। पहले मैं साइकोलॉजी के हेवी टॉपिक्स लाइक कॉग्निटिव थेरेपीज या न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़ने से डरती थी। सोचती थी अरे ये तो टू टफ है, और फिर एक छोटा ब्रेक के चक्कर में 30 मिनट फोन पे वेस्ट हो जाते थे। साउंड्स फेमिलियर ना? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब बात करते हैं कैसे इसे बीट किया जाए। ये 3 साइंस पैक सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर भगा देंगे। चलो शुरू करते हैं। सीक्रेट 1, रीफ्रेम योर टास्क्स। छोटे स्टेप्स लो। पहला ट्रिक है अपने काम को नया तरीके से देखना। अपने ब्रेन को थोड़ी सी छला देना। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मुझे ये पूरा बड़ा असाइनमेंट फिनिश करना है, उसे छोटा छोटा स्टेप्स में बांध दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पढ़ाई है तो ये मत सोचो मुझे 3 घंटे स्टडी करनी है। बस अपने आप से कहो। ब्रेन के स्ट्रेस को कम करता है क्योंकि वो इसे थ्रेट नहीं समझता। एक 2018 स्टडी इन साइकोलॉजिकल साइंस ने दिखाया कि टास्क्स को छोटे चंक्स में बांटने से प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ जाती है। और ये मैजिक है। एक छोटा स्टेप लेने से तुम्हारा ब्रेन ये सोचना बंद कर देता है कि काम इम्पॉसिबल है। मैंने ये अपने साइकोलॉजी स्टडी सेशंस के साथ ट्राई किया। पहले मैं सोचती थी पूरा मॉड्यूल रिवाइज करना है और ये सोच के ही ओवरवेल्म हो जाती थी। पर जब मैंने सोचा ये बस एक टॉपिक पढ़ूंगी, तो एक टॉपिक 2 टॉपिक बन गया और धीरे धीरे पूरा मॉड्यूल कवर हो गया। ये ट्रिक है स्टार्टिंग पे फोकस करने की, फिनिशिंग के बारे में नहीं सोचना। एक बार जब तुम शुरू करते हो, तुम्हारा ब्रेन फ्लो में आ जाता है। तो आज ही ट्राई करो। एक छोटा सा टास्क चुनो, जैसे एक पैराग्राफ पढ़ना या एक ईमेल खोलना, और देखो कैसे ये मोमेंटम बनाता है। क्या बोलते हो? आज क्या छोटा स्टेप ट्राई करोगे? सीक्रेट 2, द 5 सेकंड रूल। अभी एक्शन लो। दूसरा सीक्रेट है एक सुपर कूल ट्रिक कॉल्ड द 5 सेकंड रूल, जो मेल रॉबिन्स ने दिया। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जैसे अरे ये असाइनमेंट कल कर लूंगा, बस 5 सेकंड काउंट डाउन करो। 5, 4, 3, 2, 1 और फिर सीधा काम शुरू कर दो। ये काउंटडाउन एक पैटर्न इंटरप्ट की तरह काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का वो ऑटो पायलट मोड जो तुम्हें रील्स की तरफ ले जाता है, वो रुक जाता है और कंट्रोल तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हाथ में चला जाता है, वो पार्ट जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के एक रिसर्च ने दिखाया कि क्विक एक्शन इमोशनल हेजिटेशन को ओवरराइड कर देता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोटा कर देता है। मैंने ये ट्रिक इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त ट्राई की। जब भी मैं सोचती थी अरे थोड़ी देर बाद लिखूंगी, मैं बस 5, 4, 3, 2, 1 करती थी और टाइपिंग शुरू। पहले थोड़ा वियर्ड लगा, पर ये एक मेंटल पुशअप की तरह है। जितना प्रैक्टिस करो उतना स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी काम से भाग रहे हो, ये काउंटडाउन ट्राई करो। 5, 4, 3, 2,
1 और एक्शन। तुमने कभी ये रोल यूज किया? कमेंट्स में बताना जरा। सीक्रेट 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। काम को मजेदार बनाओ। तीसरा सीक्रेट है अपने ब्रेन को थोड़ी सी खुशी देना। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन का दीवाना है। वो फील गुड केमिकल जो जब रिलीज होता है तब तुम्हें ऑसम लगता है। तो अपने आप से एक डील करो। अगर तुम 25 मिनट काम करोगे तो एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा, लाइक 10 मिनट का तुम्हारा फेवरेट शो, एक टेस्टी स्नैक या एक शॉर्ट वॉक। ये पोमोडोरो टेक्निक का कॉन्सेप्ट है और एक स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय कहता है कि फोकस्ड वर्क के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स फोकस को 30% तक बढ़ा सकते हैं। जब तुम काम को रिवॉर्ड से जोड़ते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि काम बोरिंग नहीं बल्कि फन है। मैं ये आर्या थॉट्स के वीडियोस एडिट करती हूँ, 25 मिनट का फोकस्ड एडिटिंग, फिर एक छोटा ब्रेक जहाँ मैं म्यूजिक सुनती हूँ या एक क्विक कॉफी पीती हूँ। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। तुम भी ट्राई करो। अपने एक बोरिंग टास्क को एक रिवॉर्ड के साथ पेयर करो, जैसे स्टडी के बाद एक फेवरेट सॉन्ग या एक चॉकलेट। देखो कैसे ये तुम्हारा माइंडसेट बदल देता है। क्या रिवॉर्ड पसंद है तुम्हें? कमेंट्स में स्पिल करो। क्यों ये सब इतना जरूरी है? अब थोड़ी बात करते हैं कि ये 3 सीक्रेट्स क्यों काम करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाहता है। पर जब तुम टास्क को छोटे स्टेप्स में बांधते हो, क्विक एक्शन लेते हो और काम को फन बनाते हो, तुम अपने ब्रेन को ये सिखाते हो कि काम डरावना नहीं बल्कि एक्साइटिंग है। साइकोलॉजिकल कहता है प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट करती है। ये 3 सीक्रेट्स, छोटे स्टेप्स, 5 सेकंड रूल और रिवॉर्ड्स तुम्हारे ब्रेन के वायरिंग के साथ काम करते हैं। जब तुम इन्हें यूज करते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि काम एक अपॉर्चुनिटी है, डर का रीजन नहीं। और ये शिफ्ट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। तुम एक टास्क पूरा करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर दूसरा टास्क और धीरे धीरे तुम अपनी गोल्स के करीब आ जाते हो। मैंने ये आर्या थॉट्स के जर्नी में देखा। पहले मुझे एक वीडियो बनाना था, एक बड़ा माउंटेन लगता था, पर जब मैंने इन छोटे ट्रिक्स को यूज किया तो अब ये मेरी लाइफ का एक एक्साइटिंग पार्ट है। तुम भी सोचो मेरी जान, अगर तुम इन टिप्स को फॉलो करो तो कहां तक पहुंच सकते हो। एक रियल लाइफ स्टोरी जो दिल छू जाएगी। चलो एक कहानी सुनती हूँ जो तुम्हें इंस्पायर करेगी। मेरा एक दोस्त रोहन एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा बोलता, अरे अभी परफेक्ट सेटअप नहीं है, थोड़ा और प्लान करूंगा। क्लासिक प्रोक्रास्टिनेशन। पर एक दिन उसने डिसाइड किया कि बस एक छोटा स्टेप लेगा। 5 मिनट का एक सिंपल इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। उसने 5 सेकंड रूल ट्राई किया। 5, 4, 3, 2, 1, कैमरा ऑन और बस रिकॉर्ड कर दिया। वो वीडियो कोई ऑस्कर विनिंग नहीं था, पर उसने अपलोड किया और जान के हैरान रहोगे, वो छोटा सा स्टेप उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज उसका चैनल लाख व्यूज ला रहा है, क्योंकि उसने एक दिन प्रोक्रेस्टिनेशन को साइड पे रखा और एक छोटा एक्शन लिया। ये स्टोरी दिखाती है मेरी जान कि एक छोटा सा कदम भी तुम्हें बड़े सपनों तक ले जा सकता है। तुम क्या छोटा स्टेप आज ट्राई करने वाले हो? ट्रिगर्स को पहचानो और कंट्रोल करो। अब एक और जरूरी चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स। हर बार जब तुम काम टाल रहे होते हो, नोटिस करो क्या हो रहा है। शायद तुम स्ट्रेस्ड हो, या शायद तुम्हारा फोन हर 2 मिनट में पिंग करता है, या डेस्क पूरा बिखर हुआ है। एक बार जब तुम अपने ट्रिगर समझ जाते हो, तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो काम शुरू करने से पहले उससे साइलेंट पे डाल दो या एक अलग रूम में रखो। एक स्टडी कहता है कि डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने से प्रोक्रेस्टिनेशन को 25% तक बढ़ सकती है। मैंने ये अपना फोन दूर रख के ट्राई किया जब मैं आर्या थॉट्स के कंटेंट पे काम करती थी, और मेरी फोकस डबल हो गया। तुम भी एक ट्रिगर पहचानो जो तुम्हें रोकता है, शायद नोटिफिकेशंस या मेसी वर्कस्पेस, और उससे आज ही टैकल करो। क्या चीज है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है? कंसिस्टेंसी का जादू। अब थोड़ी बात लॉन्ग टर्म के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। जब तुम रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, वो कंपाउंड होते हैं, जैसे बैंक में इंटरेस्ट। एक स्टडी कहता है कि डेली स्मॉल एक्शंस लॉन्ग टर्म में 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं कंपेयर टू बिग इरेगुलर एफर्ट्स। मतलब अगर तुम रोज 10 मिनट अपने गोल पे काम करो, चाहे वो स्टडी, फिटनेस या कंटेंट क्रिएशन, एक साल में ये 60 घंटे से ज्यादा का एफर्ट बन जाता है। सोचो, 60 घंटे का फोकस्ड काम क्या कर सकता है? मैंने ये अपने चैनल के साथ देखा। पहले एक स्क्रिप्ट लिखना एक स्ट्रगल था, पर जब मैंने रोज 15 मिनट डेडिकेट किया तो अब वीडियो बनाना मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट है। तुम भी एक गोल के लिए रोज एक फिक्स टाइम रखो, शायद सुबह 10 मिनट, और देखो कैसे ये तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। एक और इम्पोर्टेंट चीज मेरी जान, अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करो।
हर बार जब तुम एक टास्क पूरा करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी दो। साइकोलॉजिकल कहता है कि स्मॉल विन सेलिब्रेट करने से डोपामीन रिलीज होता है, जो तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। जैसे अगर तुमने एक तो बोल दो, शाबाश, मैंने ये कर दिखाया। मैंने ये अपनी आर्या थॉट्स वीडियोस के एडिटिंग में अप्लाई किया। हर छोटे एडिट के बाद मैं खुद को एक कॉफी ब्रेक देती हूँ या थोड़ी देर अपना फेवरेट सॉन्ग सुनती हूँ। ये छोटी सी खुशी मुझे नेक्स्ट टास्क के लिए चार्ज अप रखती है। एक स्टडी कहता है कि स्मॉल विन सेलिब्रेट करने से मोटिवेशन 25% तक बढ़ सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन को डोपामीन का बूस्ट देता है। तुम भी अपनी एक विन के लिए आज एक रिवॉर्ड प्लान करो, शायद एक टेस्टी स्नैक या 5 मिनट का डांस ब्रेक। कमेंट्स में बताना क्या रिवॉर्ड चुनोगे। क्या होता है जब तुम स्लिप करते हो? अब ये भी तो सच है मेरी जान, कभी कभी तुम स्लिप करोगे। शायद एक दिन तुम 5 सेकंड रूल भूल जाओ या अपना छोटा टास्क मिस कर दो। और क्या, इट्स टोटली ओके। सेल्फ कंपैशन इज द की। अपने आप को ब्लेम करने के बजाय कहो, ठीक है, कल एक नया दिन है। एक रिसर्च कहता है कि सेल्फ कंपैशन, अपने आप के साथ थोड़ी सी काइंडनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को 25% तक कम कर सकता है। मैंने ये अपनी आर्या थॉट्स जर्नी में सीखा। कभी कभी एक वीडियो स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं बनता, पर मैं खुद को बोलती हूँ, आर्या, यू आर लर्निंग, कल दोबारा ट्राई। और ये माइंडसेट मुझे वापस ट्रैक पे ले आता है। तुम भी अगली बार जब स्लिप करो तो अपने आप से प्यार से बात करो। ये एक गेम चेंजर है। एक और रियल लाइफ स्टोरी, चलो एक और कहानी सुनती हूँ जो तुम्हें इंस्पायर करेगी। मेरी एक फ्रेंड सिमरन एक राइटर बनना चाहती थी, पर वो हमेशा अपनी बुक का पहला चैप्टर लिखने से टालती थी। सोचती थी ये परफेक्ट नहीं होगा, तो क्यों शुरू करूं। एक दिन उसने डिसाइड किया कि बस एक पैराग्राफ लिखेगी। 5 4 3 2 1, लैपटॉप खोला और बस लिख दिया। वो पैराग्राफ कोई मास्टरपीस नहीं था, पर उसने मोमेंटम बनाया। आज उसकी बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वो एक पब्लिशिंग डील के लिए टॉक्स कर रही है। ये देखा मेरी जान, एक छोटा सा स्टेप ने उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। तुम भी अपने एक सपने के लिए आज एक छोटा स्टेप लो, शायद एक सेंटेंस लिखना या एक आइडिया नोट करना, और देखो कैसे ये बड़ा चेंज लाता है।